मेरे कल की सफारी में किशनपुर के जंगल और टाइगर को देखने के बाद आज मैं जाने वाला हूँ दुधवा के मेन जंगल में सफारी करने, जहाँ राइनोज यानी गेंडे पाए जाते हैं और मैं यहाँ पहली बार सफारी करने जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ मैंने कल 2 सफारी की थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद आज शाम की सफारी में मैं जाने वाला हूँ दुधवा टाइगर रिजर्व के मेन जंगल में सफारी करने। दुधवा और किशनपुर की सफारी का टिकट आज के समय ऑफलाइन है, मतलब अगर आपको यहाँ सफारी करनी है तो आपको गेट पे बने काउंटर से परमिट लेना होता है और आप अभी ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं। कल की मेरी दोनों किशनपुर की सफारी में मैंने यहाँ का अधिकतर जंगल और यहाँ के जानवरों को देख लिया था और आज की सफारी में हम बिना किसी टारगेट के इधर उधर घूम रहे हैं। और कैंपस को पार करते ही यहाँ कुछ हिरन मिल गए। यहाँ के कैंपस के आसपास हर समय हिरणों और लंगूरों का झुंड दिखाई देता है, जो बाघों से बचने के लिए यहाँ मनुष्यों के आसपास घूमते हैं। और जहाँ हिरन है वहाँ लंगूरों का होना ही है। अभी ये लंगूर पेड़ पे पत्तियां खा रहा है और साथ ही कुछ पत्तियों को नीचे भी गिरा रहा है, जिसको खाने के लिए ही हिरन हमेशा लंगूरों के आसपास घूमते हैं। सुबह की धूप के चलते ये लंगूर अभी गोल्डन यानी सुनहरे लंगूर जैसा दिख रहा है, जो कि असल में एक लंगूर की प्रजाति है और वो असम के जंगलों में पाई जाती है। आज जंगल एकदम शांत है और कहीं भी कोई भी अलार्म कॉल नहीं हो रही है। कल जो गुलराही नाम का टाइगर हमें मिला था, आज हम फिर से उसी को ढूंढने एक तालाब पे आ गए हैं। लेकिन ये कल की तरह आज भी खाली है। वहां से निकल के हम जंगल के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां घास के बड़े मैदान हैं और यहाँ इस वॉच टावर पे जाना अलाउड है, जहाँ ऊपर से कई बार टाइगर्स को देखा जाता है। कल के ही सफारी में कुछ लोगों को यहाँ से घास के मैदान में एक टाइगर चलता हुआ दिखा था, लेकिन आज यहाँ भी कोई हलचल नहीं है। यहाँ के घास अभी बहुत लंबे हैं और अगर यहाँ कोई टाइगर हो भी तो नीचे से देखना संभव नहीं है। और इसी ओर इन ऊंचे ऊंचे घास में अभी 2 फॉरेस्ट गार्ड निगरानी करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स का काम ऐसे ही पूरे जंगल में निगरानी करना होता है, वो भी अधिकतर पैदल, जिसमें उनके पास बस एक डंडा होता है। असल में बाघों को इनको देखने की आदत होती है और फॉरेस्ट गार्ड्स के सामने आने पे अधिकतर बाघ ही अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन ये काम फिर भी खतरनाक होता है और फॉरेस्ट गार्ड ये बस अपनी सूझबूझ से ही कर पाते हैं। हम फिर से जंगल के उसी हिस्से में आ गए जहाँ तालाब है और जहाँ कल हमें बारहसिंगा और कुछ पक्षी देखने को मिले थे। ये वही कल वाला वॉच टावर है जिस पे से हमें बारहसिंगा दिखे थे। भारत में 3 प्रकार के बारहसिंगा पाए जाते हैं। ये हैं वेटलैंड बारहसिंगा, जो तराई के जंगल में पाए जाते हैं और तीनों बारहसिंगा में सबसे बड़े होते हैं।
उसके बाद आते हैं हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा जो कान्हा में पाए जाते हैं, और इस वाले बारहसिंगा से वो थोड़े छोटे और गहरे रंग के होते हैं। और तीसरे हैं ईस्टर्न बारहसिंगा जो भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे असम में पाए जाते हैं, और वो सबसे छोटे होते हैं। इस ताल में बारहसिंगा और पक्षियों के अलावा मगरमच्छ भी रहते हैं जो अभी धूप सेकने बाहर आ गए हैं। आज की सफारी में पूरा समय हम इधर उधर घूमते रहे, लेकिन आज हमें कोई टाइगर नहीं मिला। और अब समय है दुधवा के मेन जंगल में सफारी पे जाने का, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। दुधवा की सफारी पे जाने से पहले ही हमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है जिसको सुन के हम सब थोड़े निराश हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी आशा कर रहे हैं कि आज की हमारी सफारी दुधवा में अच्छी ही होगी। किशनपुर से दुधवा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इस नदी का नाम शारदा है जो किशनपुर के जंगल के पास से जाती है। ये नदी उत्तराखंड से काली नदी के रूप में निकलती है और आगे जाके शारदा नदी बन जाती है। और लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम दुधवा के जंगल के पास आ गए हैं। दुधवा का जंगल नेपाल से बहुत पास है और तराई के क्षेत्र में है। और अब दुधवा का मेन गेट आ गया, जहां थोड़ा आगे जाने पे दुधवा का कैंपस है और जहां से सफारी होती है। ये है यहाँ का कैंपस जहाँ बंदरों का आतंक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने पीने का सामान आपको बचा के रखना होगा, वरना बंदर हाथ से भी छीन के ले जाते हैं। ये कैंपस बड़ा है और यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है जहाँ आप रह भी सकते हैं। और अब स्टार्ट होती है मेरी दुधवा के मेन जंगल में पहली सफारी। दुधवा का जंगल दुनिया के सबसे अच्छे साल के पेड़ों वाले जंगल में से एक है, जहां अन्य पेड़ों के अलावा साल के ढेर सारे पेड़ हैं। यहाँ जंगल के बीच से एक रेलवे लाइन भी गई है, जिस पे कुछ ही साल पहले तक ट्रेन भी चलती थी और यहाँ के घने जंगल से होते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाती थी। दुधवा एक तराई का जंगल है जिसमें अनेकों प्रकार के जानवर एक साथ रहते हैं, जो आमतौर पे किसी और जंगल में एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। भारत, नेपाल और भूटान में हिमालय के निचले हिस्से को जहाँ दलदली जंगल है, उन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है। दुधवा में कई साल पहले असम से कुछ गेंडों को लाया गया था, जिनको यहाँ कई किलोमीटर बड़े बाड़े में रखा गया है। और ये बिजली के तारों से घिरा हुआ बाड़ा वही है जिसके अंदर कई सारे गेंडे रहते हैं। अभी हम इस बाड़े के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से ही पहली बार गेंडों को खुले जंगल में छोड़ने का काम किया जा रहा है, और उसके चलते ही बाड़े के अंदर सफारी को बंद किया गया है। मेरे दुधवा आने का कारण ही गेंडों को देखना और फिल्म करना था, जो 2 दिन पहले तक संभव था, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ का जंगल इतना बड़ा है कि एक सफारी में इसे ठीक से घूमा भी नहीं जा सकता है।
किशनपुर के जंगल की तरह यहाँ भी ये ऐसी एक जगह है जहाँ एक साथ 5 रास्तों को देखा जा सकता है। और उन्हीं में से एक रास्ते पे दूर एक गेट है जिसको देखने हम आगे जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते एक बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ दिख गया। ये है ब्राउन फिश आउल, यानी भूरे रंग का मछलियों को खाने वाला उल्लू। ये एक बड़ा उल्लू है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 फीट तक होती है और पंखों का फैलाव 4 से 4.5 फीट तक का होता है। ये मछलियों के ताक में झीलों और तालों के आसपास पेड़ों पे बैठे मिल जाते हैं। ये ऐसे इकलौते उल्लू हैं जो मनुष्यों से दूर रहना पसंद करते हैं। और अब हम जंगल में बने एक स्पेशल गेट के पास जा रहे हैं जिसके अंदर जाने की अनुमति अभी नहीं है। फैन से 1984-85 में काजीरंगा आसाम से लाके यहाँ पे गेंडे का पुनर्वास कराया गया है। ये पूरा एरिया 2700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे पहले यहाँ पे एक मिनी फैंसी, जब गेंडे लाए गए थे तो 4-5 गेंडे वहीं पे रखे गए थे। जब आपस में फाइट होने लगी या फिर घायल होने लगे तो एक बड़ा एरिया इनका बना दिया गया। तो अब सारे गेंडे इसी में रखे गए। और इसका एक पार्ट 2 भी है, छंगा नाला हमारे यहाँ, वो रोड के उस साइड है, दूसरे क्षेत्र में। अब गेंडे ओपन में छोड़े जा रहे हैं। समथिंग 4-5 गेंडे छोड़े जा रहे हैं, इसमें से 3 फीमेल 1 मेल है। तो आज की डेट पे वो छोड़े गए। अभी कितने हैं यहाँ पे? अभी सर समथिंग 50 से 51 से 52 की काउंटिंग है। ओके। और बाकी 4 गेंडे छंगा नाला में भी छोड़े गए हैं, वहाँ पे भी काउंटिंग बढ़ी भी। तो अभी इसको बंद किया गया, पहले इसके अंदर जाने देते थे? 2 साल पहले स्टार्टिंग करी गई सर रैनो फैंसी। इसमें एलिफेंट राइड और आपका 2 गाड़ियाँ भी अलाउ थी शाम में। सुबह एलिफेंट राइड से और शाम में 2 गाड़ियाँ अलाउ थी। इस वजह से अब ओपन में छोड़ा गया है यहाँ पे। तो 2 दिन पहले तक इसके अंदर अलग से टिकट लेके सफारी होती थी जिसमें 2 जिप्सी और हाथी पे बैठ के गेंडों को देखने जाने दिया जाता था। तो इस बार मेरा यहाँ गेंडों को देखने का सपना अधूरा ही रह गया। गेंडे आसाम के जंगल में आम पाए जाते हैं और उनको वहाँ आसानी से देखा जाता है। लेकिन जो लोग आसाम तक नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए दुधवा में आके गेंडों को देखना एक अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे गेंडों को अब खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है और भविष्य में ऐसे ही सफारी करते हुए गेंडों को देखा जाएगा। अब ऐसे ही घूमते हुए देखना है कि जंगल में अब और क्या देखने को मिल सकता है। और आगे आके दूर से हमें कुछ जानवर दिख गए। दूर घास के इस दलदली मैदान में कुछ बारहसिंगे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे केवल मादा बारहसिंगे हैं। कल हो के दुधवा के जंगल में बारहसिंगा, हाथी और गेंडे जैसे जानवर एक साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की सफारी में ये संभव नहीं है। थोड़ा इधर उधर भटकते हुए हमें रोड पे आता हुआ एक कछुआ दिख गया। सफारी पे बाघों को देखना अपने आप में एक बड़ी बात है जिसके लिए सारे लोग सफारी पे आते हैं। लेकिन अगर आप जंगल में बाघों के पीछे भागने की बजाय जंगल को घूमें तो आपको भी ऐसे ही कई प्रकार के अलग अलग जानवर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत देर तक इधर उधर घूमते हुए हमें कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिख गई जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है और वो है टाइगर की साइटिंग।
अभी अभी यहाँ एक टाइगर को देखा गया है जो जंगल के अंदर चला गया है और उसके ही बाहर आने के लिए यहाँ सारे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन इस रास्ते के साथ साथ एक और रास्ता भी है जिस पे वो टाइगर जा सकता है और अब हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ से अलार्म कॉल भी हुई थी और हो सकता है वो टाइगर इस ओर आ गया हो। लेकिन थोड़ी देर उस रास्ते पे घूमने के बाद हम पूरा चक्कर लगा के पहले वाले रास्ते पे आ गए, लेकिन हमें वो टाइगर नहीं मिला। अब सफारी के कुछ ही मिनट बचे हैं। अब हमें धीरे धीरे जंगल से बाहर जाना होगा, लेकिन बाहर जाने के रास्ते में हमें फिर से गेंडों के उस बाड़े को चेक करते हुए जाना है। लेकिन बाड़े के किनारे तक गेंडों का आना बहुत कम ही होता है और मुझे आज इस जंगल से ऐसे ही बाहर जाना होगा। मेरे दूधवा की आज की सफारी में ना टाइगर दिखा और ना ही कोई गेंडा, लेकिन दूधवा का जंगल बहुत घना और सुंदर है जहां मैं दोबारा फिर आऊंगा। जल्दी मिलते हैं एक नए सफारी में अलग जंगल से।